प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का सर्वशक्तिमान यीशु मसीह का मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मुझे ऐसे बहुमूल्य तक देने के लिए। ये अरोमा टीवी के सारे व्यूवर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नमस्कार करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में। प्रभु आपका धन्यवाद बहुत ऐसे आशीष है। मैं प्रभु का मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है और ये जो अवसर है अनेक लोग के जीवन में ये बहुत आशीष और अनुग्रह का कारण मेरा गवाही के द्वारा होगा कि मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु के नाम के माओ मैं संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ब्लेसी जॉय है। मेरे हस्बैंड पास्टर जॉय प्रकाश और मेरे को 9 साल की एक बेटी है शैरन जॉय। हम लोग परिवार के साथ बड़ौदा शहर में रहते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं छोटे उम्र से प्रभु का सेवा करने का प्रभु ने मुझे बहुत तक दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका गवाही शुरुआत बताना चाहती हूँ। शुरुआत करूंगी तो एकदम बचपन से जो मेरी गवाही है वो मैं बताऊंगी नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। मैं जब 1.5 साल की थी तब मैं अचानक एकदम हट्टी कट्टी थी। अचानक एक दिन मैं ऐसे लुढ़कने लग गई। मैं सीधी खड़ी नहीं रह पाती, लुढ़क जाती थी। तो मेरे पापा में अचानक बहुत और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पिताजी भी पासवान है। पास्टर पीजे थॉमस उनका नाम है। मेरी मम्मी ग्रेस थॉमस। वो लोग प्रभु की सेवका में उत्तर गुजरात में मेरे पापा को 50 साल के ऊपर प्रभु की सेवकाई करते होते हो गया है। तो वैसे महसाना जब वहां हम लोग मैं पली बड़ी महसाना में हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जब 1.5 साल की उम्र में अच्छी खासी एक हट्टी कट्टी बच्ची थी और अचानक एक दिन ऐसा हुआ मैं खड़ी होने नहीं पा रही, लुढ़क जाती हूँ। जैसे मैं खड़ी हूँ तो लुढ़क जाती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा बहुत व्याकुल हो गए। वो लोग सोचने लगे क्या हुआ इस मेरी बच्ची को। वो लोग तुरंत उठा के पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। पीडियाट्रिशियन ने उनका चेक वगैरह सब करके बोला आपकी लड़की को लकवा हो गया है। उसका एक दाहिना पैर चला गया हमेशा के लिए। वो अब कभी भी एक अच्छी तरह खड़ी होगी नहीं पे। और वो भी शुरुआत में ही 90% मेरा पैर लकवा मार गया था। तो इसलिए डॉक्टर बोलता है उम्मीद नहीं है बिल्कुल। अगर थोड़ा होता तो हम लोग फिजियोथेरेपी सब करवा के उम्मीद थी मगर आपकी बेटी को 90% हो गया है इसलिए कोई उम्मीद नहीं है कि उन्होंने बोल गया कि आप इसको लेके जाइए, ये अब जिंदगी भर ये लंगड़ी लेके रहेगी करके। मेरे पापा अम्मी ने घर लेके आए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु के दया से मेरे पापा की एक बहुत बड़ी खासियत है। उनको कोई भी विषय होता है और उनको लगता है उनसे नामुमकिन है, वो तुरंत उपवास और प्रार्थना करने लग जाते हैं। वो किसी इंसान से बोलने नहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं बोले। उन्होंने मम्मी को एक बात बोला, आइए हम दोनों कल से हम दोनों उपवास करेंगे। दुनिया के मेडिकल साइंस ने बोल दिया फुल स्टॉप, कोई कुछ उम्मीद नहीं है करके। मगर पापा मम्मी ने उपवास करके प्रार्थना किया। प्रभु का अनुग्रह से उन्होंने उपवास किया। तीसरा दिन रात को और चौथे दिन सुबह मैं खड़ी, मेरे पापा मुझे खड़ा करते थे। उस दिन खड़ा किया चौथे दिन तो मैं पहले से अच्छी तरह खड़ी होने लगी। तो डॉक्टर बोले पापा ने डॉक्टर बोले कि बताया ऐसा ऐसा है। तो बोले हाँ आप थोड़ी दिनों के बाद ले आना, मैं भी इधर नहीं हूँ। तो 15वां दिन डॉक्टर को जब हमने पहले दिखाया था वो तारीख से 15वां दिन वापस डॉक्टर के पास लेके गए। प्रभु के दया से पूरी तरह से अच्छी तरह खड़ी रही मैं। हालेलुया। डॉक्टर देख के अचंभित हो गया। डॉक्टर कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो पापा ने एक ही चीज कहा, डॉक्टर साहब मैं एक सृष्टिकर्ता का आराधना करता हूँ। मेडिकल साइंस के पास सीमाएं हैं मगर सृष्टिकर्ता के पास सीमा नहीं है। सृष्टिकर्ता ने मेरी बेटी को एक नया पैर दे दिया है। वो फिर उन्होंने देखा कि सारे दुनिया भर के सारे फिजियोथेरेपी टेस्ट वगैरह सब न्यूरोलॉजिकल टेस्ट सब करके देखा और वो खुद बोले आपकी बेटी 100% एकदम स्वस्थ है, उसके पैरों में कोई लकवा का असर नहीं है करके। प्रियजनों में कहना चाहती हूँ वो मेरे जीवन का पहला चमत्कार था जब वो हुआ। वो 1.5 साल की उम्र में वो पहला चमत्कार हुआ। ऐसे में बड़ी हुई प्रभु के अनुग्रह से। छोटे उम्र से पापा के साथ मैं सेवकाई में जाती थी गाँवों में। वचन बांटने के लिए पापा हमें ले जाते थे। हम लोग आपको मैं एक बताना चाहती हूँ, हम लोग 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरा छोटा भाई। हम लोग तीनों को पापा ने एक ही चीज बचपन से हमको एक ही चीज बोला, बेटा कुछ हो कहाँ जहां भी मौका मिलेगा
वहां पर प्रभु को ऊंचे उठा के दिखाइएगा, प्रभु के नाम को बताइएगा। ऐसे कि उन्होंने बताया और हमको छोटे से उन्होंने आदत दिया था कि इवेंजलिकल मिनिस्ट्री, उनके मन में बहुत बड़ा एक बोझ था, नाश होने वाली आत्माएं जो गुजरात में है। प्रभु वो कहते हैं कि अपने दक्षिण भारत, आप लोग सब जानते हैं ऐसे, दक्षिण भारत में तक बहुत है, बहुत लोग प्रभु को जानते भी है। वो उत्तर गुजरात, खास के उत्तर गुजरात की हालत बहुत ही सूखापन, जैसे वो राजस्थान का बॉर्डर है वो, जैसे आप लोग जानते हैं राजस्थान को रेगिस्तान बोलते हैं, वैसे ही उत्तर गुजरात आत्मिक रूप से पूरा रेगिस्तान है। वो उत्तर गुजरात में प्रभु के पासवान लोग, प्रभु के दास लोग आना चाहते हुए भी वो लोग नहीं आ पाते। क्यों? वहां आते ही उनकी बहुत सारी समस्या को उन्हें सामने करना पड़ता है, और ऐसे समस्या का सामना करने के कारण कई लोग वहां आना ही नहीं चाहते। ऐसे ही दिन बीतते गए, प्रभु का नाम क्यों माओ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1991 में मेरे पापा को लोगों ने, ये मैंने आपको जैसे बताया, विलेज में जाते थे, एक विलेज में बहुत बुरी तरह मार दिया, इतना मारा उनको कि वो मृत्यु शैया में आ गए। वो एकदम मार ढूंढ के उन्होंने नीचे डाल के वो चले गए। प्रभु ने वहां पे एक अंकल को भेजा, वो अंकल पापा को घर तक पहुंचाए। जब पापा घर आए, पापा को सीधे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो कुछ नहीं बोले मम्मी को, बोले मुझे पीने के लिए गर्म पानी देना और नहाने के लिए गर्म पानी देना, बस इतना ही बोले। और हम तीनों सब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तब, जब ये घटना घटी थी। और उसके बाद हम लोग जब स्कूल में जाते थे, हमारे साथ इतना भेदभाव होता था, हमको कोई रिक्शा वाला या कोई बस वाला अपने गाड़ी में चढ़ने नहीं देता था। तो हम तीनों बहन भाई बहने पैदल किलोमीटर चल के हम स्कूल जाते थे। तो आप लोग सब जानते हैं गुजरात की गर्मी बहुत खतरनाक गर्मी होता है। वो गर्मी के मौसम में भी हम लोग भाई का एक चीज सामान मैं पकड़ू तो दूसरा सामान मेरी बहन मत पकड़ती है, ऐसे करके हम लोग पैदल चलते थे। मैं प्रभु का नाम के माँ के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ प्रियजनों, मगर इतनी कठिन परिस्थिति था, मगर प्रभु ने हमें इतना हिम्मत दिया कि हम लोग तीनों भाई बहन कभी कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि हम तीनों छोटे थे। हम देखने जाओ तो हमारे साथ के जो हमारे साथ क्लासमेट्स थे, वो लोग सब लोग स्कूल बस में आते थे, हम लोग को भी स्कूल बस में जा सकते थे। मगर जब ऐसा ही हुआ ये घटना, उसके बाद स्कूल बस ने मना कर दिया, हम लोग रिक्शा में जाने के रिक्शा वाला मना कर दिया। तो हम लोग प्रभु के दया से हम तीनों ने अपने मुंह से कुड़कुड़ाए नहीं। क्यों? प्रभु हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे पापा एक पास्टर है इसलिए ऐसा हुआ क्या? नहीं, प्रभु के दया से हम तीनों ने कभी कुड़कुड़ाए नहीं, और प्रभु ने अनुग्रह दिया। प्रभु की कृपा से आज के तारीख में हम तीनों भाई बहन प्रभु के अनुग्रह से सेटल हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे आगे के मैं बताना चाहती हूँ, मैं उम्र में बड़ी हुई प्रभु के अनुग्रह से। मैं एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ती थी, केंद्रीय विद्यालय पढ़ के निकली तो 12वीं में जैसा आप लोग सब जानते हो, स्टेट यहाँ पर स्टेट सिलेबस वालों को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है एडमिशन के लिए। तो मेरे को मेडिकल में आज जाना थोड़ा असंभव लग रहा था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट कोटा या हाई फीस सीट्स लेने के लिए मैं तैयार नहीं थी। तो मैं सीबीएसई बोर्ड में थी, तो उम्मीद बहुत कम था। मैं क्यों आपको ऐसा बता रही हूँ? क्योंकि वहां बिल्कुल उम्मीद नहीं था, उम्मीद की किरण नहीं था कि मुझे मेडिकल सीट मिले करके। मगर मेरे पापा ने यही चीज बोला, बेटा हार नहीं मानना है, हम प्रभु को पुकार रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ रास्ता नहीं है वहां प्रभु रास्ता खोलेंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रियजनों, हम लोग कोई रिकमेंडेशन नहीं किया, किसी राजनीतिक मदद हमने नहीं लिया, सिर्फ प्रार्थना किए। और प्रभु का अनुग्रह से 12वीं में अच्छे एक टकावारी होने की वजह से कोई तकलीफ के बिना मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट कॉलेज में मिली। ये प्रभु का धन्यवाद कर दिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट मिला, इसलिए मेरे को स्टडीज में कोई इशू नहीं था। तो प्रभु के अनुग्रह से अच्छी तरह पढ़ के निकली, और पढ़ के निकली। उसके साथ पढ़ के निकले, उसके साथ में अगला पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के वक्त मैं बहुत चिंतित थी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग सब जानते हैं मेडिकल साइंस का बहुत महंगा होता है। उस वक्त एक मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम सुना, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करके, एमएचए। उन दिनों में वो चीज एक बहुत नया कोर्स था। गुजरात में केवल एक ही कॉलेज था जहाँ पे ये कोर्स होता था, उसके राजस्थान में एक कॉलेज था, दिल्ली में एक कॉलेज था।
पूरे इंडिया में ऐसे चुने हुए जगह पर ही ये कोर्स होता था। जब मेरा एक इच्छा था, मैं प्रभु से यही बोली, प्रभु मैंने पूरा अपना ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में किया है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही करना है। प्रियजनों, उसका कारण ये है कि मैं जानती थी वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा तो वहाँ फैसिलिटीज भी का इशू नहीं है और ऊपर से फीस का इशू नहीं रहेगा। मगर गवर्नमेंट कॉलेज का रूल्स थोड़ा सा टाइट होता है। मैंने कहा प्रभु मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने बताया ऑल ओवर इंडिया बेस में आपको इंटरव्यू देना है और जस्ट 27 सीट्स हैं, 27 सीट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया बेस में वो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद जो इंटरव्यू क्लियर करेगा उनको हम एडमिशन देंगे। तो मैं बोली पूरे गुजरात में अगर देंगे तो भी 27 सीट में से मिलना तो कितना मुश्किल। तो उन्होंने तो बोल दिया पूरे भारत में इंडिया बेस में ऐसा 27 सीट। तभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और मैं कहना चाहती हूँ प्रियजनों, उस वक्त मैं शादीशुदा हो गई थी, मैं शादी हो गई थी मेरे प्रभु के दास के साथ। प्रभु का सेवक करने वाले की मेरे पास मैंने कहा मेरे हस्बैंड जय प्रकाश के साथ मेरी शादी इंटर्नशिप कर रही थी, मेरी शादी हो गई। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी मुझे कहा तू चिंता मत कर, प्रभु ने तेरे रखा है, जरूर तुझे मिलेगा। मैं विश्वास के साथ मैं जाके एंट्रेंस दिया, इंटरव्यू प्रभु करने के समय इंटरव्यू क्लियर हो गई और इंटरव्यू मेरे को मिल गया। और मैं वहां पे एकदम मामूली फीस दे के मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकली। तो वहां भी ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया गुजरात का राजनीतिक वातावरण बहुत ही विपरीत है अपने मसीह लोगों के लिए। तो वहां पे जब इंटरव्यू वो कैंपस इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, मुझे बोला कि तुम कैंपस इंटरव्यू मत बैठ करके। तो मैंने पूछा क्यों कि अ, सर या मैडम क्या कारण क्या है। प्रभु के दया से मैं मेरिट स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा मेरा परसेंटेज तो मेरा नहीं, बोलते कि हाँ यू आर क्वालिफाइड बाय योर परसेंटेज, यू आर क्वालिफाइड। बोले तुम कर सकती हो मगर हम तुम्हें अनुमति नहीं दे, कॉलेज तुम्हें अनुमति नहीं दे रहा कैंपस में बैठना है। मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। वापस आने के मैं बहुत रोई आंसू के साथ। मेरी एक बहुत बड़ी आदत है बचपन से, जब मैं बहुत दुखी होती हूँ मैं परमेश्वर के चरणों में जाके रोने लग जाती हूँ और रोते रोते से स्वर्गीय पिता से, अपने पापा में से बात नहीं करना है, उससे बढ़कर मैं स्वर्गीय पिता से बात करती हूँ। तो मैं आंसू के साथ अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से मैंने कहा प्रभु ये लोग मेरे साथ पार्शलिटी इसलिए कर रहे हैं, मैं एक क्रिश्चियन हूँ इसलिए, मेरे पास सब कुछ है, मगर ये लोग ने मुझे क्यों कैंपस में आने के लिए मना किया है। तो मैं ऐसे बोल के मैं बहुत दुखी होके वो बात को वहां छोड़ दिया। मेरी पढ़ाई खत्म हो गया प्रभु के अनुग्रह से, अच्छे मार्क्स से मैं पास हो पाई, अच्छे परसेंटेज से। और उसके बाद ओपन इंटरव्यू का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा। जब ओपन इंटरव्यू का एडवर्टाइजमेंट देखा तो मैंने कहा मैं ओपन इंटरव्यू में जाऊंगी। ओपन इंटरव्यू में गई, प्रभु के अनुग्रह से मैं फर्स्ट टाइम ही ओपन इंटरव्यू मैंने क्लियर कर दिया और एक मेडिकल कॉलेज में एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को नौकरी मिला प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु ने जब दिया तो उत्तम दिया। जो मैं आपको जैसे बताया पहले, मैंने कैंपस इंटरव्यू जिन्होंने दिया उनको ये पोस्ट नहीं मिला जो पोस्ट मुझे प्रभु ने दिया। मैं एक क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट में डायरेक्ट अपॉइंट हुई। जबकि मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलने लगे जब तुझे ये पता था तो हमें भी बताती, हम लोग कैंपस में ना बैठते, हम लोग भी सीधा ओपन इंटरव्यू में बैठते हैं। मैं कह रही क्यों ये बात बतानी प्रियजनों, प्रभु के भक्त जनों, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जब कोई चीजें होता है तो हमें कई बार लगता है कि ये क्यों हमारे साथ हो रहा है, इतना विपरीत क्यों हो रहा है। हमने प्रभु को इतना पुकारा, हमने प्रभु से इतना प्रार्थना किया, हम प्रभु के भय में रहे, फिर भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। मगर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कभी कोई वक्त अगर हमें वो मौका नहीं मिल रहा है तो प्रभु उससे उत्तम आपको एक चीज देना चाहते हैं, इसलिए वहां आपको एक थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक लग जाता है आपका। मैंने से कहा कैंपस में बैठे हुए लोगों को ये पोस्ट नहीं मिला, मगर मैं वहां पे थोड़ी अटक गई, मगर प्रभु ने मुझे उससे एक कदम और उनसे आगे बढ़ाया। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आप लोग जो मेरे इस गवाही को सुनने वाले जवानों को लिए खास ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग कभी भी हताश निराश नहीं होइएगा। आपके जीवन में अगर चुनौती आता है तो चुनौती का सामना कीजिएगा प्रार्थना के द्वारा, अपने बल बुद्धि में, अपने मनुष्य बुद्धि में मत कीजिएगा, जबकि प्रभु के चरणों में जाके आंसू से प्रार्थना कीजिए
और प्रभु पर आश्रित होकर उस चुनौती का सामना कीजिएगा, जरूर आप उसमें जयवंत होकर बाहर निकलेंगे। ऐसे ही मेरा प्रभु के अनुग्रह से मेरा पढ़ाई हुआ और सब आगे बढ़ती गई। ऐसे शादी के मैंने आपको बताया, शादी हो गई, बच्ची हुई और मेरी नौकरी सरकारी नौकरी था। मैं अच्छी तरह सब कुछ चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग 2017 में दिसंबर महीने में हम लोगों को जेल मिनिस्ट्री, पापा मेरे पापा को मैंने ऐसे बताया, उनको इवेंजलिकल माइंड है बहुत, तो उनको हॉस्पिटल मिनिस्ट्री, जेल मिनिस्ट्री, विलेज मिनिस्ट्री, ऐसे 3 फैसेट्स ऑफ मिनिस्ट्री पापा करते थे। तो दिसंबर महीने में एक क्रिसमस है, अपना नाताल का त्योहार है, तो इधर परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है गुजरात में। तो उस वक्त पापा ने वहाँ के आईजी को, गुजरात आईजी को एप्लीकेशन दिया, ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस वी वांट टू सेलिब्रेट इट विद द प्रिजनर्स इन द जेल, ऐसा करके। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो वो एडमिशन परमिशन मिल गया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग काफी जेलों में परिवार के साथ, हम लोग उत्तर गुजरात के काफी जेलों, गुजरात के काफी जेलों में हमको 2017 दिसंबर में हमको जाने का मौका दिया प्रभु ने। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, प्रभु के अनुग्रह से 15 साल की उम्र से मैं जेलों में प्रचार करती थी। और 15 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे प्रचार करने का अवसर दिया हो, क्योंकि वहां स्त्रियों का विभाग अलग होता था, वहां आदमी लोग नहीं जा सकते। जब सीईओ का अलग होता था, तो वहां जब परमिशन मिला, तो पापा ने मुझे पूछा कि बेटा तू प्रचार करेगी क्या। मैंने कहा जरूर। प्रभु ने वो अनुग्रह दिया, 15 साल की उम्र में मैं जेल में प्रचार करना शुरू किया। इससे जहां भी हम जेलों में जाते थे, वहां स्त्री विभाग में मैं प्रचार करती थी। प्रभु का अनुग्रह, दिसंबर 2017 में ऐसे कई जेलों में स्त्री विभाग में प्रचार करने का मौका मिला। सब ऐसे विजिटिंग सब होने के बाद 31 दिसंबर था, तो हम लोग अपने जगह पे लौट रहे थे, पापा हमें जा रहे थे वहां से। तो उन्होंने कहा कि बहुत लेट हो गया है, तो एक काम करो तुम लोग आज 31 दिसंबर के प्रार्थना जो है वो यहीं पे कर लो, और उसके बाद तुम लोग निकल चले जाना। तो हमने सोचा ठीक है, वो भी सही है। तो वैसे 31 दिसंबर को प्रार्थना अटेंड किया, और ये पहले जनवरी 2018 को हम लोग सुबह के वक्त महसाना, जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे, वहां से वडोदरा के लिए रवाना हुए। वडोदरा के रवाना हुए, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और मैं बाजू में बैठी थी, और मेरी बच्ची तब सिर्फ 3 साल की थी और वो पीछे थी। और जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग बहुत थके थके थे दिसंबर में, क्योंकि काफी जगह में हमारा जर्नी हुआ। उसकी वजह से बच्ची पीछे सो रही थी, पीछे के सीट में सो रही थी। कुछ आनंद करके जगह, जो उसके आप हम लोग एक्सप्रेस सर्विस आ रहे थे, आनंद करके जगह है, वहां पे आए, तो अचानक हमारा कार का टायर फट गया, और कार का टायर फट गया। कार ने 5 पलटी खाई, एक दो नहीं, 5 पलटी खाई। सबसे बड़ा चमत्कार वहां ही से शुरू हुआ। हमारी गाड़ी जाके दूसरी गाड़ी को ठोकी नहीं, और दूसरी गाड़ी आके हमारी गाड़ी को ठोकी नहीं, क्योंकि जब गाड़ी पलटी खा रही है तो किसी का उस पर कंट्रोल नहीं होता है। मगर प्रभु का अनुग्रह वहां से हमारे साथ हुआ। हालेलुया। मैं जब ये ऐसा हुआ, आप लोग से जानते हैं एक्सप्रेस हाईवे कैसा होता है कि उसके दो दूरों दूरों तक बाहर का एग्जिट का चांसेस नहीं रहता है। मगर हम लोग का एक्शन जहाँ हुआ, वहाँ एग्जिट भी पास में था। तो इसलिए अगला एक अनुग्रह प्रभु का हुआ कि वहां से एम्बुलेंस आए और तुरंत हमको लेके हॉस्पिटल जा सके। जब गाड़ी का टोल नाका के पास में ये हुआ था एक्सीडेंट, तो वहां के सब लोग दौड़ के आए, और वहां पे जो सीसीटीवी है उसमें हमारा एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ करके। तो इसलिए बाद में ये डिटेल हमको ज्यादा अच्छी तरह पता चला कि पूरा कांच वांच सब तोड़ के हमको बाहर निकाला। और मेरी बच्ची, प्रभु के अनुग्रह से सबसे बड़ा अनुग्रह हुआ, मेरी बच्ची को एक खरोच भी नहीं आया। प्रभु का अनुग्रह। आप सोच सकते हैं कि गाड़ी पूरे पलटी खाई है 5 बार, और वो पीछे सो रही थी, छोटी बच्ची है, उसको कैसे उछलना है, मारना, निकलना, कुछ आता नहीं है, पूरी तरह से वो दब सकती थी। और प्रभु का अनुग्रह से उसके एक खरोच भी नहीं आया। प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। जब वो बाहर निकाला, हम लोग को कांच वांच तोड़ के, मेरे को और हस्बैंड, हम दोनों बेहोश हालत में थे, हमको निकाल के बाहर लेटा दिया। तो हमारे मेरी बच्ची को पूछा, बेटा तेरे पापा का मोबाइल लेके वो पासवर्ड चालू करके खोल के दे। उसको आता नहीं था, 3 साल की बच्ची थी, उसको नहीं आता था। फिर उसने उन्होंने बोला कि बेटा
तू क्या तेरे दादा दादी किसी का नंबर मोबाइल नंबर बोल, हम उनको फोन करेंगे। तो वो भी उसको नहीं पता था, इतनी छोटी थी, इसको वो नहीं पता था। फिर उसने क्या किया, हस्बैंड के पॉकेट से मोबाइल निकाला और हस्बैंड को बोलने लगी, पापा जरा आपका मोबाइल का पासवर्ड डालिए ना, मोबाइल खुल जाए। तो आज की तारीख में भी हम लोग बोलते हैं, प्रभु का स्तुति करते हैं, हस्बैंड बोलते हैं मैं बेहोशी में मैंने कैसा पासवर्ड उसके अंदर डाला मुझे पता नहीं है, मैंने कैसा अपने मेरी दीदी के हस्बैंड का नंबर को डायल किया मुझे पता नहीं है। अद्भुत से प्रभु ने काम किया। उन्होंने नंबर डायल किया और एम्बुलेंस ड्राइवर को दिया और कहा कि ये अब बात कीजिए। जैसे मेरी बच्ची ने मोबाइल लेके ड्राइवर के हाथ में दिया, ड्राइवर ने मेरे घर वालों को सबको इन्फॉर्म किया कि ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग की हालत बहुत गंभीर है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आनंद में ले आइएगा। तो तब मेरे पापा मम्मी ने उनको कहा पास के अच्छे से हॉस्पिटल में हम उनको एडमिट की कर दीजिए, और एडमिट करने के बाद हमें जान कीजिएगा कहाँ पे एडमिट किया है। तो एम्बुलेंस वाले लेके गए। जैसे आप लोग सब जानते हैं, जनवरी 1 तारीख सब मेडिकल वालों के लिए एक छुट्टी का जैसे ऐसे हॉलीडे जैसा रहता है, क्योंकि 31st नाइट वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर 1 तारीख को वो लोग सब आराम करते हैं, कोई हॉस्पिटल में आते नहीं है। तो ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमको हॉस्पिटल लेके जाए सब उस वक्त इंसान की तरीके से ऐसा था कि कोई डॉक्टर मिलेगा ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, उम्मीद ऐसे ही था। पर एम्बुलेंस वाला फिर भी लेके गए जायडस करके हॉस्पिटल, वहां पास में ही अच्छा हॉस्पिटल था, मल्टी स्पेशलिटी बहुत अच्छा हॉस्पिटल, वहां लेके गए। और जैसे वहां लेके गए, वहां के जो तात्कालिक सारवार विभाग, इमरजेंसी रूम, वो वहां पे जैसे हमारे एम्बुलेंस पहुंचा, जैसे अपन लोग किसी को स्वागत करने के लिए कैसे खड़े रहते हैं, वैसे 3 डॉक्टर्स, वो भी मामूली डॉक्टर्स नहीं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन और फिजिशियन, तो ये लोग सब वहां पर खड़े थे। और उन्होंने बोला हमने हमारे जीवन में कभी भी, सर्जन बोलते हैं, कभी भी हम तीनों लोगों ने साथ में एक पेशेंट को देखा ही नहीं है। क्योंकि एक पेशेंट अगर एक फिजिशियन देख रहा है या न्यूरो सर्जन देख रहा है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ओटी में होगा या तो ओपीडी में होगा। तो हम लोग इमरजेंसी में आना, अगर पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता भी है, तो हम एक के पीछे एक के बाद आके देख जाते हैं, रेफरेंस दे के देखते हैं। आप आए और हम सब एक साथ ही वहीं खड़े थे। जैसे हम हमको लाया गया, तो मेरी हालत देखा, मेरा सर से लेके पैर तक पूरा खून से धुंधली धुली हुई थी। मेरे आंखों की इधर, आईब्रो की इधर, सब जगह चोट था। वो कांच ही चुभे हुए थे, ऐसा सब पूरा पूरा घाव था। और बुरी बेहोशी की हालत में थी। एक भी वो लोग का कोई भी कर रहे थे, उनको पल्स नहीं मिल रहा है, नॉर्मल हार्ट रेट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बच्ची को देखा, उसको कुछ नहीं है, को देखा, उनको मामूली चीज चोट थी, तो उनका सारवार कर दिया, उनको ट्रीटमेंट दिया, और मेरे को एक स्ट्रेचर में डाल के वापस साइड में कर दिया। एम्बुलेंस वाले चले गए और वहां पर साइड में डाल के ऐसा बोले, जब तक कोई ऑथराइज पर्सन आके हमको कंसर्न फॉर्म नहीं देगा कि ये लड़की लेडी को ट्रीट करने के, तब तक हम ये लेडी को छुएंगे नहीं, ये बहन को हम नहीं छुएंगे, क्योंकि इनकी गंभीर अवस्था है, ये बहुत सीरियस है, किसी भी वक्त इनका जान जा सकता है, ऐसी हालत है इनकी, तो हम इनको नहीं छुएंगे। मैं कहना चाहती हूँ, प्रियजनों, प्रभु के लोगों, आपसे प्रभु के जान के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। तो वहां पे अगला एक चमत्कार हुआ। मेरे भाई के एक दोस्त की बहन, उस वो आनंद में रहती है, तो मेरे भाई को अचानक याद है, उसको फोन करके बोला कि देख मेरी दीदी का एक्सीडेंट हुआ है और दीदी और जीजाजी को हॉस्पिटल लेके गए, क्या आप वहां जा सकते हो क्या। तो मुस्लिम लड़की थी, मैंने उनको कभी देखा नहीं, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, तो जान पहचान हमारी बिल्कुल नहीं थी। फिर भी वो दीदी ने एक शब्द बोले बिना, हाँ जरूर मैं जाती हूँ करके, वो तुरंत अपना गाड़ी लेके, हम लोग था जिस हॉस्पिटल में थे, उस हॉस्पिटल में वो आई आके, और उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया। मैं क्यों बोलना चाहती प्रियजनों, कि प्रभु जब एक को तैयार करता है, तो क्या कितना भी कुछ नामुमकिन लगे तो वहां पर मुमकिन हो जाता है। वो मुस्लिम लड़की थी, उन्होंने आके साइन करके दिया, लिख के दिया, जो भी होगा जिम्मेदारी उसकी मेरी है, आपको जो भी बोलना है मैं करने को तैयार। उन्होंने अमाउंट भी लिख के दे दिया कि मैं इतना अमाउंट पे करने को तैयार हूँ, ऐसे कि सारे फॉर्मेलिटीज वो दीदी ने कर दिया।
जैसे फॉर्मेलिटी सब खत्म हुए तो मुझे एमआरआई के लिए लेके गए, एक्सरे एमआरआई सब लेके गए। और जब लेके गए तो पता चला मुझे ब्रेन हेमरेज है। और ब्रेन हेमरेज में बोलते कि सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन वो हेमरेज है, पूरी मेरी ब्लीडिंग है खत्म अच्छे तक। और फिर देखा, फिर पता चला कि जो स्पाइनल बोन है, रीढ़ की हड्डी, वहां पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स है करके। और साइड में दोनों साइड के रिब्स में 7-7 रिब राइट साइड में, 7 रिब और लेफ्ट साइड में, ऐसे 14 पसलियों का मेरा फ्रैक्चर है, ऐसा बताया गया। और वो फ्रैक्चर की वजह से लंग्स फेफड़े के अंदर मेरे फेफड़े के अंदर ये रीढ़ के रिब्स के अंदर जाने की वजह से दोनों लंग्स के अंदर खून जमा हो गया है। एक लंग्स के अंदर से खींच के निकालने की कोशिश किया, नहीं निकला। दूसरे लंग्स में दोनों तरफ के लंग्स को छेद किया, फेफड़े को छेद किया। और करीबन 1 से 1.5 लीटर खून मेरे फेफड़े से निकाला गया। ऐसे करके दोनों फेफड़े से खून निकाला गया। और डॉक्टर ने तो उम्मीद बोल छोड़ दिया था। पहले डॉक्टर ने कहा 48 घंटे के बाद ये एक लाश बन जाएगी, आप कुछ उम्मीद मत कीजिए, आपके जो करीबी रिश्तेदार है उन लोग को बुला लीजिएगा। ये 48 घंटे के बाद ये जिंदा नहीं रहेगी, ऐसे है कि उन्होंने बोल दिया। और उसके थोड़े समय के बाद मेरे पापा में यहाँ पहुंचे, तो वो लोग ने, पापा ने ये कहा सर आप ट्रीटमेंट कीजिए, आप और कुछ मत देखिए, बाकी प्रभु के हाथों में सबको समर्पित। मेरे मैं एक डॉक्टर होने की वजह से वो डॉक्टर्स ने मुझे बाद में बताया, वो लोग के जो बोलते वक्त वो लोग भी बोल रहे हैं, हमारे लिए इतना आश्चर्य कर लग रहा था कि तुम्हारे पापा ने इतने हिम्मत के साथ कॉन्फिडेंटली ऐसा बोला, डॉक्टर आप आपका काम कीजिए, बाकी सारा प्रभु करेंगे करके। बोलते तुम्हारे पापा को हमने देखा, वो घुटनों के बल, ऑन द नीज, वो खड़े खड़े प्रार्थना करते हुए हमने अपने आंखों से देखा। बोलते इतने उम्र है एक इंसान घुटनों के बल खड़े खड़े अपनी बेटी के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमने अपने आंखों से देखा करके। वो मैं कहना चाहती प्रियजनों, प्रभु को जब पुकारे, परिस्थिति क्यों ना विपरीत हो, प्रभु कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैंने तुझे थामे रखा है, हल्ले मैं तेरे दाहिने हाथ से तुझे थामे रखा है करके। तो वहां पे ऐसे हुआ। उसके बाद मुझे वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि मेरे बचने की, डॉक्टर ने यही बोला वेंटिलेटर के बिना तो ये आधा घंटा भी जिंदगी नहीं रहेगी, तो चलो हम वेंटिलेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो वेंटिलेटर में मुझे शिफ्ट किया। 48 घंटा निकल गया, मैं मरी नहीं, तभी मैं जीवी थी। और तो उन्होंने वेंटिलेटर से मुझे बाहर नहीं निकाला, वेंटिलेटर में ही थी। 72 घंटे में वेंटिलेटर में थी। जब 72 घंटे हो गए, तब फिर उन्होंने, डॉक्टर ने पापा को बोला कि हस्बैंड एडमिट थे, मैं जिस हॉस्पिटल में थी उसी हॉस्पिटल में हस्बैंड भी एडमिट थे, इसलिए वो पापा के साथ उनके डॉक्टर्स की बात हुई थी। डॉक्टर को पापा को आके बोले साहब देखो आपकी बेटी का 72 घंटा हो गया है, मगर उनमें कोई ये नहीं, फेयर नहीं है, वो अपने आंखें भी नहीं खोल रही है, उनका पल्स रेट को नॉर्मल नहीं है, उनके हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, उनका यूरिन नहीं हो रहा है, सब कुछ अब नॉर्मल है, तो क्या करना है, हम वेंटिलेटर से बाहर निकाल दे। जैसे ही वेंटिलेटर से हम बाहर निकालेंगे वो लाश बन जाएगी, तो क्या करें आप बताइए। या तो फिर आप एयर एम्बुलेंस बुक कीजिए, इसको बड़े दूसरे हॉस्पिटल में आउट ऑफ स्टेट लेके जाइए। पापा ने कहा सर आपने कहा कि 72 घंटे पूरे होने वाले हैं, अभी 72 घंटे पूरे हुए नहीं है ना, तो वो मेरी बच्ची अब थोड़ी देर में आंख खोल लेगी। डॉक्टर साहब ऐसे कि पापा ने उनको जवाब दिया, और विश्वास के साथ जाके उन्होंने वापस घुटनों के बल आके प्रार्थना करने लगी। मैं कहना चाहती हूँ प्रभु के जनों कि डॉक्टर को आश्चर्य लगा, जैसे 72 घंटा होने कंप्लीट होने वाला था, उससे कुछ क्षणों पहले मेरी आंखें खुल गई, मेरे पल्स रेट नॉर्मल हो गए, मेरा हार्ट बीट नॉर्मल हो गया। और वो लोग बोले हमें उम्मीद नहीं था, यूरिन पास हो गया, मेरी पूरा शरीर के एक एक जो फंक्शन थे वो नॉर्मल होने लग गया। तो डॉक्टर कहता है कि कैसा मुमकिन है, जब वेंटिलेटर का पेशेंट अगर 72 घंटे के आसपास, 72 घंटे होने वाले थे, सिर्फ कुछ क्षण बचे थे, और उसमें इतना बड़ा चमत्कार हुआ करके। जो वो लोग, मैं जैसे मैंने कहा, डॉक्टर्स ने मेरे को कहा कि तू एक डॉक्टर है इसलिए हम तेरे को बोल रहे हैं
कि मेडिकल साइंस ने तो बोल दिया था कि तू लाश बन जाएगी करके, मगर वहां भी तुम्हारे पापा ने का विश्वास के बाद बोली कि नहीं सर, अभी कुछ क्षण बाकी है ना आपके पास, कुछ क्षणों में मेरी बच्ची वापस में आ जाएगी, जीवन होगी। और बोलते कि वो आपके पापा का जो विश्वास की बातें हमने सुना, हमको भी लगा देयर समथिंग सुपरनैचुरल। वो ऐसा ये सेंटेंस उन्होंने यूज किया कि देयर समथिंग सुपरनैचुरल दैट फादर हैज बिलीव्ड ऑन। मैं कहना चाहती हूँ प्रभु के नाम की महिमा के लिए, जब दुनिया ने बोल दिया फुल स्टॉप, शिफ्ट किया वार्ड में, तब वार्ड में मेरे सर से लेके पैर तक मेरा पूरा शरीर घाव था। डॉक्टर ने बोला कि ना ये नॉर्मल खाना खा पाती है, पानी भी ट्यूब से, सब कुछ मुझे ट्यूब से हो रहा था। तो बोल डॉक्टर ने ऐसा बोला कम से कम 3 महीना वो हॉस्पिटल में दाखिल रखेंगे इसको, और 3 के महीने के बाद हम सोचेंगे कि इसको डिस्चार्ज कब करना है, सोचेंगे, ऐसा वर्ड उन्होंने बोला था। और ये कितने साल बिस्तर में रहेगी उसका तो हमारे पास कोई अंदाज भी नहीं है, ऐसा करके कहा। तो वहां सुन के मैं सब लोग बहुत दुखी हुए, हताश हो गए थे। वहां प्रभु ने, वहां पे प्रभु के दास को दर्शन दिया। मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी वो सेम हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो एडमिट थे, वहां पर उनको ड्रिप चढ़ रहा था। जब ड्रिप चढ़ते वक्त वो वो सेम हॉस्पिटल में थे, और मैं आईसीयू में, मुझे शिफ्ट कर दिया गया था। वो नॉर्मल वार्ड में थे। उनको ड्रिप चढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा, अचानक उनको ऐसा फील, मन में एक विचार आया, वो खत्म हो जाएगी, वो मर गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे को एक छोटी बच्ची है मेरी, उसको मैं कैसे पालूंगा, एक माँ के बिना पालना कितना मुश्किल है। ऐसे विचार के बहुत ही दुखी हुए। और मैं कहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड एक कैथलिक बैकग्राउंड से विश्वास में है, तो बोलते हैं मेरे परिवार वाले कैथलिक बैकग्राउंड में है, अगर ये मर जाती है मेरी बीवी, मैं उसको लेके, उसका लाश लेके केरला नहीं जा सकता, क्योंकि उसको अच्छा अंतिम संस्कार वहां नहीं मिलेगा। इसलिए मैं केरला नहीं जाऊंगा, मैं गुजरात में ही रहूंगा, उसका अंतिम संस्कार मैं यहीं पे करूंगा। ऐसा क्यों बोलते हैं ना, अपने एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वैसे वो अपने मन में पूरा प्रोग्राम बनाने लगे। उसका होगा तो ठीक है, अंतिम संस्कार में उसको जो सबसे पसंद एक गाना था, मैं मलयालम, मैंने आपको ऐसे बताया, मैं जन्म हुई पढ़ी बड़ी लिखी सब गुजरात में है, तो मेरा मलयालम बहुत पुअर है, तो मैं मलयालम अच्छी तरह जानती नहीं थी। और मैं सेवकाई में भी हम लोग गुजरात में ज्यादा थे, तो मैं गुजराती हिंदी गाना ज्यादा गाती थी। तो शादी के बाद मुझे एक गाना, इत्रोतलम यहोवा सहाय छे, वो एक गाना मुझे बहुत पसंद था। और मैं वो मलयालम गाना, जब भी मुझे कोई मलयालम गाना गाने को बोलते थे, मैं वो गाना गाती थी। तो मेरे हस्बैंड बोले उसका फेवरेट सॉन्ग है वो, और मैं उसके अंतिम संस्कार में वो गाना गाऊंगा। और वो गाने जो वो गाती थी कि जब सब बातें विपरीत है, तो वो गा के, वो मुंह पे गा बोल के गाती थी, वैसे मैं भी गाऊंगा। ये सब उन्होंने शेड्यूल बना रहे थे। अचानक उनको ऐसा फील हुआ कि उनको कहीं से ऊंचा कोई गाड़ी के अंदर, बहुत ही हिम, स्नो स्नो आसपास पूरा स्नो है, ऐसे एक जगह पे एक गाड़ी में कोई उनको बिठा के लेके जा रहा है। बोले कि पास में कौन बैठा है कि मुझे दिख नहीं रहा है कौन है करके। वो ऐसे एक दर्शन देख रहे हैं, विशन उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा वो गाड़ी बड़े स्पीड से जा रहा है, और बोलते इतना मेरे को, मेरे शरीर में वो ठंडक भी महसूस हो रहा है कि ये हिम के बीच में से मैं जा रहा हूँ। और उस समय मैंने एक वचन सुना, यशायाह 11 अध्याय का 15वां पद। तो वो बोलते हैं उस समय अगर दूसरा कोई वचन संहिता वगैरह सुनता, या कोई दूसरा वचन सुनता, तो मैं बोलता क्या चलो मेरे को याद है, इसलिए वो वचन मुझे स्मरण आ रहा है। मगर ये जो बोलते हैं यशायाह का पुस्तक 11 अध्याय का 15वां में, उसमें ऐसा लिखा है, और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा, और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 पार हो जाएगा, और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। वहां एक शब्द लिखा है, जूता पहने हुए। आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, समुद्र के बारे में आप और मैं सब जानते हैं, इंसान कैसे जूता पहन के पार होएगा। मगर प्रभु ने ऐसा वादा किया कि वो लो प्रचंड हवा, ऐसा प्रचंड वहां पे हवा बहाएंगे, बहा लाऊंगा, और वो ऐसा सूख जाएगा
कि लोग जूते पहन के पार जाएंगे। ये जब आवाज, ये वचन, वो बोलते एक छोटी बच्ची एक आवाज में, ये मैं पूरा वचन में बार बार सुन रहा हूँ कि ये यशायाह का पुस्तक 11 अध्याय का 15 पद, ऐसा बोल के ये वचन बार बार सुने। और उसके बाद उनके मन में उनको उनके आवाज सुनाई दिया कि ये वचन मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिर भी वापस आवाज सुना दिया कि तू और तेरा परिवार जैसे ये मुसीबत में आए, एक दाग के बिना तुम इसके पार आ जाओगे। मैंने तुमसे वादा किया है, जैसे लोग जूते पहन के पार गए, वैसे ही तुम लोग इसके पार आओगे। और देख के दुनिया के सामने जब तक तुम तुम्हारे मुंह से नहीं बोलोगे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तब तक कोई पहचान नहीं पाएगा। इस तरीके से अद्भुत रीति से मैं तुम लोग को, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसमें से बाहर लाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड ऐसे बोले, नहीं प्रभु, अगर थोड़ा पानी कम हो जाएगा, कमर तक पैर तक का पानी आएगा तो भी चलेगा, मैं उसमें से पार आ जाऊंगा। मैंने वो कहना चाहते कि बस वो जीवित मिल जाए, अगर पूरी तरह से तंदुरुस्त है ऐसा नहीं है, वो जीवित मिल जाए। तो उसकी बेटी के लिए एक माँ, मेरे लिए एक पत्नी, ये चीज के लिए अगर हमको वो जीवित मिल जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ प्रभु। तब वापस प्रभु ने कहा, नहीं, तू शक मत कर, मैंने तुझसे वादा किया है, जैसे लोग जूते पहन के समुद्र पार किए हैं, वैसे ही तुम लोग इस मुसीबत को अद्भुत रीति से पार करोगे, और एक दाग भी तुम्हारे पे नहीं रहेगा। जैसे मलयालम में वचन में ऐसा लिखा है, जूते के नीचे दाग तक नहीं रहेगा। तो बोलते तुम्हारे जीवन में एक दाग ये एक्शन की वजह से नहीं रहेगा, इस तरीके से अद्भुत रीति से तुम्हें मैं बाहर निकालूंगा। वो उन्होंने कहा कि मैंने जब ये देखा ऐसे ही दर्शन, और उसके बाद मैं पटक से नीचे गिर गया, ऐसा मुझे लगा और एहसास हुआ। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। मैं बोले, अरे बाप रे, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। उनको मैंने जैसे बताया कि ड्रिप चढ़ रहा था, वो अपने सब ड्रिप पे खोल के रखे, और वो तुरंत वहां से आके मेरे पास आए, और मेरे पास आके बोलने लगे कि देख, मैं और बेटी बाहर हैं, प्रभु ने वायदा किया है ये वचन। फिर वो वचन वो अपने मुंह से बोले कि वचन के अनुसार तू बिल्कुल तंदुरुस्त होके बाहर आएगी, और हम लोग प्रभु की सेवकाई साथ में करेंगे। ऐसा बोल के वो बाहर निकले। मैं कहना चाहती हूँ कि वहां एक ऐसा जगह, अगला एक चमत्कार, जिस हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचे, उस हॉस्पिटल में प्रभु को मानने वाले कई नर्सेस थे। वो हॉस्पिटल, अगला है ऐसा कि इधर के जो आईपीसी प्रेसिडेंट का घर उसके पास में था, वहाँ आराधनालय वहाँ पास में था। तो उस जगह पे चर्च में जाने वाले कई नर्सिंग स्टाफ इस हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो हॉस्पिटल के रूल्स के अगेंस्ट जाके इन्होंने क्या किया, हस्बैंड को आने देते थे मुझे मिलने के लिए, क्योंकि आईसीयू के पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट्स को बार बार मिलना हॉस्पिटल मना करती है, या इन्फेक्शन के चांसेस की वजह से। मगर ये लोग पहचानते थे, इसलिए वो बोलते हैं पास्टर साहब ठीक है आप जाइए। ऐसे जब हस्बैंड को आने को मिलता था, वो जब भी मेरे पास आते थे, वो यही वचन अपने मुंह से दोहराते थे, तू बिल्कुल दाग, हम लोग कोई दाग दबे बिना हम इस मुसीबत से पार आएंगे, और प्रभु के नाम के हम परिवार के साथ करेंगे। और ये वचन अपने मुंह से दोहराते रहते थे हमेशा, जब भी मेरे पास आते थे। तो मैंने जैसे पहले बताया था प्रियजनों कि डॉक्टर ने ऐसा बोला 3 महीना तो दाखिल रहेगी, 3 महीने के बाद हम सोचेंगे इसको हम लोग डिस्चार्ज कब देंगे करके। वही जगह पे, वही हॉस्पिटल में जनवरी 24 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हो गया। जब मेरा डिस्चार्ज हो रहा था, तब वहां के डॉक्टर्स ने, मैंने ऐसे कहा, सर्जन लोगों ने बोला इट इज ए मेरेकलस रिकवरी। इन्होंने बोला एक चमत्कारी छुटकारा है, मैं दुनिया के नाकों से ये हो नहीं सकता था। तो वो प्रभु का, मैं क्या कहते हैं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ अब लोगों, प्रभु के भक्त जनों, अगर प्रभु आपके जीवन में किसी परिस्थिति के लिए अनुमति दिए हैं, प्रभु के जान के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर प्रभु ने उस चीज को आने की अनुमति दिया है, तो उसे पार आने के लिए भी प्रभु हमें शक्ति, सर्वशक्तिमान हमें बल देंगे, हमें कृपा देंगे कि हम उसमें से बाहर आ सकेंगे। इतना तकलीफ था, मुसीबत है, डॉक्टर अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि ये एक चमत्कार है करके। वो लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स है, बहुत एमडी एमएस किए हुए डॉक्टर्स है, उन लोग के लिए चमत्कार है कि उनके मुंह से कबूल किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अनजान में प्रभु की महिमा किया। हालेलुया। हम जो भी तकलीफ हमें में होके जाते हैं, प्रियजनों, मैं कहना चाहती हूँ, हर जगह अगर हम प्रभु के ऊपर
विश्वास को थामे रख के आगे बढ़ेंगे, तो वहां प्रभु की महिमा को हो हमारे जीवन से द्वारा प्रकट होते हुए आप और मैं देख सकेंगे। ऐसे ही 24 तारीख को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर लेके आए। उन्होंने एक बार कंडीशन बताया था कि आप जिसको घर लेके जाएंगे तो भी घर पे हॉस्पिटल बेड पे रखिएगा। जैसे मैंने आपको कहा था मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत छोटी फ्रैक्चर थे, तो मेरे को पूरा ऐसा बड़ा सा जैकेट वैकेट पहना के पूरा दबा 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 के जैकेट पहना दिया कि वो थोड़ा भी हिलना विलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पे पसलियां भी साथ साथ पसलियां दोनों तरफ मेरा फ्रैक्चर हुआ था। 7 रिब्स राइट साइड में, 7 लेफ्ट में। तो उस सब के वजह से उधर सब बांध बांध के एकदम टाइट बांध के वो हिलना नहीं चाहिए करके पूरा उन्होंने को इतना क्या बोलते हैं पूरी तरह से बांध के रखा, और ऊपर से बड़ा जैकेट पहना दिया। गला भी हिल नहीं सकता था। हाथ में, हाँ मैं वो भी बताना रह गया, मेरा हाथ के दाहिने हाथ में ये इतने कॉम्प्लिकेटेड केस था, तो दाहिने हाथ का अंदर फ्रैक्चर था, और डॉक्टर को पता ही नहीं चला, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह सब रिब्स वगैरह फ्रैक्चर था वो उसके ऊपर जाए। तो जब लेके गए तो हाँ लास्ट में डॉक्टर ने देखा कि इसका दाहिना हाथ क्यों यूं उठा के नीचे नीचे पटक रहा है। तो फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने ऑपरेशन करने को बोला। ऑपरेशन किया उन्होंने, वो अंदर रोड वोड डाला, वो भी लेके घर, तो इतना बड़ा पट्टा यहाँ से ऐसा लटका हुआ था। 9 महीना वो पट्टा लटका के रखे। वो पहला ऑपरेशन में वो लोग सक्सेस नहीं हुए, तो दूसरा ऑपरेशन किया तो उन्होंने ऐसा बोला अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें, हम ऐसे जो प्लेट डालने जा रहे हैं वो उसको जिंदगी भर उसके हाथ में रखना पड़ेगा। नहीं उसकी जो हड्डियां के बीच में ऐसा जगह आ गया है, उसकी वजह से उसकी हड्डियां जुड़ नहीं रही है। तो उन्होंने हमने सबने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप प्लेट डाल दीजिए। तो आज की तारीख में भी मेरे हाथ में प्लेट है, और प्रभु के अनुग्रह से आज भी मैं घर का सारा काम मैं अपने आप करती हूँ। मैं क्यों बोल रही हूँ कहना है कि दुनिया बोलता है सीमा सीमित है, इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया बोले कि ये हैंडीकैप हो जाएगी, इसका हाथ उठेगा नहीं, ये काम नहीं करेगी, नॉर्मल लाइफ डॉक्टर ने डिस्चार्ज के बाद बोला था, ये कब एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी करके हम कुछ नहीं बोल सकते, कितना साल लगेगा करके हम नहीं बोल सकते करके। आप इसको लेके जाइए, हॉस्पिटल बेड पे रखिए। हॉस्पिटल बेड पे रहते कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता है, और ऐसे है कि मेरे को हॉस्पिटल बेड पे मैं घर पे दे प्रभु का अद्भुत चमत्कार मुझे देखने को मिला। वो मैं कुछ महीनों के बाद, मेरा पहले मैं 1 साल होने से पहले प्रभु ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। और किसी के मदद के बिना मैं खड़ी हुई, और प्रभु का नाम खेमा करती हूँ। हालेलुया। जब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो डॉक्टर कहता है आप खड़े तो हो गए, सही बात है, मगर कभी भी आप एक नॉर्मल जीवन नहीं जी सकेंगे, आप गाड़ी चला नहीं सकेंगे, आपको आपका घर का कुछ भी काम हो तो हर चीज के लिए काम वाली रखिएगा, ऐसा बोले। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बोला आप नौकरी तो आप बिल्कुल कभी सोचना भी मत। जैसे मैंने आपको बताया मैं एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर थी, और एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब होता है उसमें बहुत दिमाग यूज करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला आपको ब्रेन हैमरेज हुआ है, इसलिए आप मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, सो यू नेवर गो बैक टू योर प्रोफेशन। आप आपके व्यवसाय में कभी वापस नहीं जा सकते। जब वो सब सुनने के बाद मैं भी मैं ऐसे एक दर्द में मेरे को प्रभु मेरे अपने मुंह से मैंने एक ही बात बोला, आई एम यूजलेस नाउ, आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं ये सेंटेंस अपने मुंह से बोलती थी, आई एम यूजलेस नाउ, आई एम गुड फॉर नथिंग करके। ऐसा बोल के मैं और किसी कुछ नहीं, अपने मुंह से ऐसे बोलती थी। और फिर मैं रोती थी और रो के मोबाइल में वचन पढ़ती थी, ऐसे था। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड मिशनरी ट्रिप में वो अब्रॉड गए हुए थे। उस वक्त मैं प्रार्थना करके ऐसे में प्रभु का आवाज को मैंने सुना कि बेटी कुछ वक्त तू मेरे साथ बिता। तो मैं रोते हुए पूछी प्रभु मैं क्या करना चाहते हो, आप बोलिए मैं करने को तैयार हूँ करके। तब प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया उपवास प्रार्थना करने के लिए। 2018 में एक्सीडेंट हुआ था, 2019 की बात बता रही हूँ मैं। 19 में प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात किया कि तू उपवास और प्रार्थना कर करके। डॉक्टर ने बोला था मुझे 3 साल से पहले ब्रेन के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वो बंद मत करना, अगर बंद किया तो तू एक साइड से
लकवा मार जाएगा, तेरे को पैरालाइज हो जाएगी, फिर उम्मीद नहीं है कुछ। तो मैंने कहा मैं इतना सारा दवाई सब लेती हूँ। मैं फास्ट प्रार्थना करने के लिए मैंने आवाज, प्रभु की आवाज सुना है। मैं मेरे घर वाले मुझे छोड़ तैयार नहीं होंगे। मेरे को हस्बैंड घर पे नहीं है, बच्ची और मैं घर पे अकेले हैं। मगर मैंने विश्वास करा, प्रभु मैं आप पर भरोसा करके मैं एक कदम उठाने जा रही हूँ। मैंने किसी डॉक्टर को पूछा नहीं, कोई कंसल्टेशन किया नहीं। मैंने अपनी सारी दवाई बंद कर दी, बंद किया। और प्रभु के अनुग्रह से 40 दिन मैंने उपवास किया, सिर्फ पानी पी के। 40 दिन मैंने उपवास किया। और जैसे 40 दिन उपवास कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे एक बात बताया कि सोना एक धातु है। जब वो धातु बाहर रहता है तो वो उसका वैल्यू नहीं है। बस सोना जब अग्नि की भट्टी में होके जाता है बार बार, तो वो निखरता जाता है। और निखरता है तो उसकी कीमत बढ़ती है। और निखर के जब बाहर निकलता है, तो उसको पाने के लिए लोग कितना भी मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे ये बताया, बेटा तू इन दिनों में तू अग्नि की भट्टी से होकर गुजर रही है। मैं तुझे बना रहा हूँ। और मैं तुझे ऐसा शख्स बनाऊंगा कि तू मेरे नाम के निमित्त कई जगहों पे गवाही देगी। और तू मेरे नाम को, प्रभु के नाम, मेरे नाम को ऊंचा उठा के दिखाई। मैं इसलिए तुझे तैयार कर रहा हूँ। एक अग्नि भट्टी में से एक जब सोना बाहर निकलता है तो चमकता है, वैसे तू मैं प्रभु के लिए चमकने वाली है आने वाले दिनों में। जब ये बात मैंने सुना, मैं बहुत ही खुश हुई। मुझे भी बाद में कुछ याद नहीं रहा है, मैं तो मेरा दर्द वह सब मुझे गायब। मैंने कहा प्रभु मुझे आप जहाँ मौका दोगे मैं वहां जाऊंगी, चाहे मेरे लिए नामुमकिन होगा तो भी मैं जाऊंगी। ऐसे कि मैंने प्रभु से बात वादा किया। और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे प्रभु ने मुझसे वादा किया वैसे ही, जैसे फास्टिंग खत्म हुआ तब से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया। एक चैनल वालों ने मुझे फोन करके बोला, गुजराती में 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन मैं उस चैनल में प्रचार करती थी। उसके बाद मुझे अलग अलग तरीके से प्रभु ने मुझे अलग विभिन्न राज्यों से, अब्रॉड में भी काफी जगह पे मुझे प्रचार करने का मौका मिला। मैं जूम के माध्यम में मैंने कई राज्यों में प्रचार, प्रभु का वचन का ऐलान किया। और मैं उससे प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। कई लोगों ने मुझे फोन करके भी बोला, आपका गवाही सुन के, आपने जो वचन हिम्मत से बोला कि जो भी होता है प्रभु के जान के बाद होता नहीं है। अगर प्रभु कुछ करते हैं तो उसके लिए प्रभु का एक उद्देश्य है। तो एक 2-3 व्यक्ति लोगों ने मेरे जीवन में ऐसा बोला। वो बात हमने जब सुना तो हम लोग जिस तकलीफ दर्द में थे, हमने भी यही माना, सही में हमारे इस तकलीफ की वजह प्रभु का उद्देश्य है करके। और बोलते हैं, उन्होंने बताया कि जैसे आपने बोला वैसे हमने प्रार्थना किया और हम उसमें से जयवंतों के बाहर निकले। मैं इसे कहना चाहती हूँ, प्रियजनों, मेरे व्यूअर्स जो अभी मुझे अरोमा टीवी के द्वारा देख रहे हैं, सारे लोगों से मैं एक कहना चाहती हूँ, बड़े दावे के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रभु आपके साथ है। आप हारिएगा मत, डरिएगा मत। प्रभु ने अगर आपको कोई चुनौती का सामना करने के लिए मौका दिया है, तो कभी कुड़कुड़ाएगा मत। अभी परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द बोलिएगा मत, मगर परमेश्वर को थामे रखते हुए और उनके निकट जाइए। परमेश्वर दर्द बढ़ता जाए तो भी आप उतना परमेश्वर से निकट जाइए। आप परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे, साथ ही आप एक विजय होके बाहर निकलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं अपने शब्दों को यहाँ पे पूर्ण विराम देना चाहती हूँ। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों किसी को भी कोई प्रार्थना विषय है तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह सिंहासन के करीब आती पिता, हालेलुया। प्रभु यारवा टीवी के द्वारा देखने वाले सारे व्यूअर्स के लिए मैं प्रार्थना करती पिता, हर जन को आपके चरणों में समर्पित करता पिता, जो इस वक्त बात सुन रहे हैं परमेश्वर, जो बाद में सुनेंगे प्रभु, हालेलुया। वो लोग किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मगर प्रभु मेरे वचन जो आपने मेरे द्वारा प्रभु उनके तक कान तक पहुंचा है, वो उनके जीवन में आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर। और प्रभु वो लोग भी आपके नाम के माँ के लिए वो कठिन परिस्थिति में आपने प्रभु को थामे हुए रहते हैं कि कृपा दीजिए परमेश्वर। उन्हें सामर्थ स्वर्गीय शक्ति बल से आपने परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर। कभी भी कुड़कुड़ाए बिना
अपने परमेश्वर को थामे रखे और प्यार करते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा दिया परमेश्वर। ये अरोमा टीवी के हालेलुया नेतृत्व देने वाले प्रभु के दास और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता। उन्हें प्रभु हम आशीष करके प्रार्थना करते पिता। ये माध्यम के द्वारा कई जीवनों के लिए आशीष अनुग्रह होने पाए। आपका नाम महिमा इस माध्यम के द्वारा होने पाए परमेश्वर। आपने एक ऐसा अवसर मेरे जीवन में दिया है, सब लाख लाख धन्यवाद कहते हैं। सारा धर्म आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम मांगते हैं, सुना कबूल कीजिए। आमीन।